कहानी एक छोटे से शहर के व्यापारी राजेश की है, जो अपनी मेहनत और लगन से एक सफल व्यवसायी बन गए थे। राजेश का जीवन बाहर से बेहद सफल दिखाई देता था, लेकिन उनके पास सबसे कीमती चीज की हमेशा कमी रहती थी, वो था समय। राजेश का जीवन दिन रात भाग दौड़ में बीतता था। वह हमेशा व्यवसाय में इतना व्यस्त रहता था कि परिवार और दोस्तों के लिए वक्त निकाल पाना मुश्किल हो गया था। उसके बच्चे उसे घर पर कम ही देख पाते थे और उनकी पत्नी अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। हालांकि राजेश सोचता था कि वह यह सब अपने परिवार के लिए ही कर रहा है, ताकि उन्हें सुखद भविष्य दे सके। राजेश को एहसास होता है कि उसके प्रयासों के साथ साथ परिवार के साथ बिताया गया समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक दिन काम से लौटते समय राजेश ने सड़क किनारे एक वृद्ध सज्जन को देखा। उन्होंने उसे पास बुलाया और बातचीत शुरू की। वह सज्जन एक घुमंतू योगी थे, जिन्होंने जीवन में हर वस्तु और रिश्ते की अपारंपरिक समझ विकसित कर ली थी। उनकी ओर से पूछा गया एक साधारण सवाल, तुम अपने बच्चों के हंसते चेहरे कब देखोगे, ने राजेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात के बाद राजेश ने जीवन पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि धन दौलत जीवन का एक हिस्सा है, परंतु परिवार के साथ बिताए पलों की कीमत कुछ और ही होती है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने काम और जीवन के बीच संतुलन बनाएगा। इस निर्णय के बाद राजेश ने अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। राजेश ने अपने व्यवसाय की व्यवस्था कुछ इस तरह से की कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सके। उसने छुट्टियों को पवित्र माना और उस दौरान वह परिवार के संग समय बिताने लगा। इसके परिणाम स्वरूप राजेश के रिश्ते सुधरने लगे और जीवन में एक नई ऊर्जा और सार्थकता आ गई। समय की कीमत हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समय ही है। इसे समझदारी से खर्च करना आना चाहिए, क्योंकि यही वह चीज है जो गुजरने के बाद वापस नहीं आती। यह कहानी हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए समय के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। राजेश ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन के छोटे छोटे पल ही सबसे बड़े खजाने होते हैं। इसने उन्हें सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए और रिश्तों को प्राथमिकता कैसे दी जाए।